सो हेलो एंड वेलकम टू आईआईटी वाला एसएससी एस्पिरेंट। आज हम वो वाली सारी चीज़ें देखेंगे जो किसी भी एक सीरियस एसएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो अभी सोच रहे हैं कि हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी चालू करनी चाहिए, और वो एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से उनको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और क्या रूट पकड़ना है। काफ़ी रिपीटर्स भी होंगे जो अभी तक ये पता नहीं लगा पा रहे होंगे कि उनसे ऐसी प्रिपरेशन में क्या गलतियां हो रही है जिनके कारण वो या तो अपना स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या मतलब सीजीएल की साइकिल में बार बार अटकते जा रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो एक बड़ा आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि मैंने एक साल की जर्नी में काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐसे सीजीएल में नोटिस की है जो एस्पिरेंट्स लगातार गलतियाँ करते ही जा रहे हैं। काफ़ी गलतियाँ मैंने खुद भी की थी, कुछ गलतियों को मैंने रेक्टिफाई कर लिया, कुछ गलतियों को मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाया। गलतियों को रेक्टिफाई करने के कारण ही मेरी रैंक 230 आ पाई, जिसके कारण मैं जीएसओ में सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसी गलतियाँ थी जो मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई जितनी मुझे उम्मीद थी। तो जो भी मेरी आने वाली आगे वीडियोज़ होने वाली है, चाहे वो स्ट्रैटेजी की हो, कंटेंट की हो, कुछ पढ़ाने की हो, कुछ डिस्कशन की हो, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो मैंने गलतियाँ रेक्टिफाई नहीं की है मैं उनको भी दिमाग में रखते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक अप्रोच लेके आऊँगा आप सबके लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ बिट अबाउट माई सेल्फ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं वीडियो का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँ तो इस वीडियो में हम 5 चीज़ों को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस। दूसरा पार्ट में हम अलग अलग सब्जेक्ट को क्लियरली देखेंगे, कैसे कैसे किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और थर्ड पार्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट और एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो सीजीएल में सिलेक्शन के लिए मस्ट है, वो वाली चीज़ें सीखेंगे। इस पार्ट में सिलेबस रखने का मेरा एक सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि एसएससी सीजीएल में एस्पिरेंट्स को सिलेबस देखने की आदत बिल्कुल नहीं है। जितना भी मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, हर एसएससी एस्पिरेंट को एकदम रिफाइंड फॉर्म में चीज़ें चाहिए कि कोई उनको आके एक टेबल बना के दे दे, यहाँ से ये टॉपिक पढ़ लो, ये इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम सबको डायरेक्टली आउटपुट देखने की आदत हो चुकी है। जो बेसिक कोड है उसको कोई देखना और समझना नहीं चाहता, जिसके कारण प्रिपरेशन में आपको ना जाने कितनी बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हमेशा डाउट रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या ये इनफ है। हर रिपीटर को, जो बंदा सीजीएल में पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा है या इवन जो क्लियर कर दे रहा है, उनको भी ये डाउट हमेशा सताता रहता है कि इज दिस इनफ। तो अगर आपको वो सोल्यूशन चाहिए, उस चीज़ का एक परमानेंट आंसर चाहिए कि व्हाट इज इनफ फॉर एसएससी, सो सबसे पहला स्टेप है उसका सिलेबस। दूसरा स्टेप है पीवाईक्यू, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एकदम नए एस्पिरेंट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 टीयर में पेपर होता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। 25 होते हैं अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है टीयर 1 में, मतलब 0.5 कटता है। टीयर 2 में 1 घंटे का मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 180 नंबर। सेक्शन 2 में, टीयर 2 में इंग्लिश होता है, जीके होता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल 210 क्वेश्चन, 210 नंबर। तो 390 नंबर की मेरिट बनती है। 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर का पेपर होता है, 60 नंबर होते हैं। एक डाटा एंट्री टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, इसमें आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड लिखने होते हैं। टीयर 2 में एक और पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का। ये सिलेक्टेड पोस्टों के लिए लाइक जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ऑफिसर, ये इनके लिए एग्ज़ाम होता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कभी। ये जो बताया मैंने, टीयर 2 में 2 घंटे का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा, 15 मिनट का कंप्यूटर होगा। टीयर 2 में +3 -1 की मार्किंग फॉलो की जाती है, और
टीयर 2 में जेएसओ के पेपर के लिए +2 और -0.5 ये वाली मार्किंग फॉलो करते हैं। तो टीयर 1 में 25% नेगेटिव है, टीयर 2 में 33% नेगेटिव है, जेएसओ वाले पेपर में स्टैटिस्टिक्स में 25% नेगेटिव है। कंप्यूटर में भी +3 - 1 फॉलो होती है। टाइपिंग टेस्ट में 2000 वर्ड लिखने होते हैं, टाइप करने होते हैं 15 मिनट में। अलग अलग एरर का मार्जिन होता है कैटेगरी वाइज, नोटिफिकेशन में दे रखा है, डाउनलोड करना, एक बार देखना कितना कितना मार्जिन कहाँ कहाँ पे अलाउड है एरर का। सो ये तो था बेसिक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो सबको पता होनी चाहिए एंड आई होप मोस्टली लोगों को पता ही है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वीडियो को पॉज करके सिलेबस को पढ़ने का कष्ट कीजिए। ये पूरा टीयर 1 का सिलेबस है, रीजनिंग, जीके, मैथ। इंग्लिश का सिलेबस एकदम छोटा सा, ये एक छोटी सी लाइन है जिसने सारे एसएससी एस्पिरेंट्स को एकदम परेशान कर रखा है कि पेपर आखिर इतना आसान क्यों बना रहा है एसएससी। अरे पेपर इतना आसान एसएससी इसलिए बनाता है क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम आसान पेपर देंगे। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, नोटिफिकेशन में आंसर है कि बच्चों वाला पेपर क्यों दे रहा है। उन्होंने खुद लिखा है पार्ट ABD इसमें ग्रेजुएशन लेवल होगा और पार्ट C ये 10th लेवल का होगा। और ये पार्ट C क्या है? क्वांट। मतलब एसएससी खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है नोटिफिकेशन में मैथ मैं बच्चों वाली देने वाला हूँ। अगली बार नोटिफिकेशन में बदल देगा तो देखते हैं, वरना अभी तक एसएससी ने खुद कह रखा है बच्चों वाली मैथ आएगी। अभी हमारे काफ़ी टीचर्स और सब लोग इन रिफॉर्म्स के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड आई प्रे कि ये रिफॉर्म्स जल्दी से जल्दी एसएससी लाए और एक ढंग का पेपर बनाने लगे। टीयर 2 का सिलेबस, मैथ का सिलेबस वीडियो को पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिए एक बार। रीजनिंग का सिलेबस इसे भी रीड करिए। इंग्लिश का सिलेबस, टीयर 1 में सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है एसएससी ने, टीयर 2 के लिए इंग्लिश को थोड़ा डिफाइन कर रखा है। और जीके का सिलेबस टीयर 1 वाला ही सेम चीज़ है। सिमिलरली कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर में लोगों को हमेशा डाउट रहता है, मतलब टीयर 1 क्लियर होने के बाद और पेपर से टीयर 2 के पेपर से 1 महीने पहले ये डाउट आता है लोगों को कि कंप्यूटर का क्या पढ़ना है। एकदम लाइन से दे रखा है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यही टॉपिक कवर करने होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम टीयर 1 के बाद देख लेंगे। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है, इसको बैठ के बस पढ़ना है। बाद में ये अगर टीयर 1 की हमारी जेएसओ वाली कट ऑफ क्वालिफाई होती है उसके बाद ही ये वाला सिलेबस हमारे काम आएगा। तो टीयर 2 में भी एसएससी ने साफ साफ बता रखा है कि सेक्शन 1 में जो मैथ है 10वीं लेवल का आएगा और जो इंग्लिश है 12वीं लेवल की आएगी। मतलब एसएससी ने अपनी तरफ से बता रखा है कि मैथ हम बच्चों वाला ही देने वाले हैं, इंग्लिश भी बच्चों वाली देने वाली है। बेसिक पेपर की क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है। पेपर 2 स्टैट्स ग्रेजुएशन लेवल का आएगा जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक ठाक रहता ही है। आसान पेपर होने का कारण है ये 2 लाइनें, टीयर 1 टीयर 2 नोटिफिकेशन में एसएससी लिखता है पेपर आसान आएगा। तो हमने एसएससी के एग्ज़ाम की स्कीम देख ली, सिलेबस को देख लिया। अब मैं आप सबसे एक मेहनत वाला काम कराना चाहूँगा। जितने भी आज तक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर किए हैं, सबका निचोड़ है ये एक बात, समझ आए, काम की लगे तो कर लेना, ना करने का मन करे अपने आप को आप 1000 रीजन दे दोगे, नहीं करोगे। काम है छोटा सा, वीडियो को रोको, A4 शीट लेके आओ, A4 शीट पे ऊपर लिखो मैथ, फिर लिखो टीयर 1 और ये जो टीयर 1 का ऊपर सिलेबस है 13.9.3 में सारा सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट खुद से पेन से खुद से लिखो उस पेज पर। सिमिलरली टीयर 2 लिख के ये 7 जो यूनिट्स है हर एक यूनिट का नंबर डाल के पेज पे खुद से सिलेबस को लिखो एक बार। ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन बता दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एट द फर्स्ट स्टेप हो नहीं सकती। और जितने भी लोग हैं सीजीएल में अब तक मैंने देखे हैं 90% जनता ये स्टेप स्किप करके बैठी है। मतलब सिलेबस लिखना तो क्या, वो लोग खोल के नहीं देखते हैं,
और गलती उनकी भी नहीं है। अब तक जितने भी टीचर्स हमने देखे हैं ज़्यादातर प्रमोट करते हैं एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ सिलेबस, जिसमें वो आपको एक टेबल बना के दे देते हैं कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आ गए, इस यूनिट से इतने आ गए, ये पढ़ लो। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ है बैठ के सिलेबस को लिख लो अपने आप। मैथ का सिलेबस सारा लिख लोगे आप। अगला A4 शीट लीजिए, वीडियो को रोकिए, इंग्लिश का सिलेबस लिखिए। ऊपर टियर 1 का, नीचे टियर 2 का। टियर 1 का तो लिख के क्या ही करोगे, सीधा टियर 2 का सिलेबस लिख लो, वो इंग्लिश का हमारा सिलेबस हो गया। अगली A4 शीट लीजिए, रीजनिंग का सिलेबस लिखिए। ऊपर टियर 1 का है, नीचे टियर 2 का है, 2 A4 शीट लग जाएंगी, दोनों पे अलग अलग रीजनिंग का सिलेबस लिख लीजिए। सिमिलरली एक A4 शीट लीजिए, जीके का सिलेबस लिखिए। सिलेबस टियर 1 टियर 2 का करीब करीब सेम है, तो एक ही लिख लीजिए, काम चल जाएगा। तो अगर आपने ये सिलेबस लिख लिया है, वीडियो को रोक रोक के लिखा है, तो आज आपकी दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें एसएससी के लिए पढ़ना क्या है। कभी भी डाउट आए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या ये छोड़ना है या नहीं छोड़ना, 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस, दूसरा PYQ। कभी भी कोई मॉक टेस्ट दो, आपको दिखे कि ये चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं है और ऐसा हमने PYQ भी नहीं देखा, उन क्वेश्चनों के लिए 1% भी परेशान नहीं होना है, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। कभी कोई टीचर आगे आपको शॉर्ट ट्रिक बताने लग जाए, कोई नई चीज़ें पढ़ाने लग जाए, आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो क्या ये जो पढ़ा रहा है बंदा ये ठीक है या गलत है, सिलेबस और PYQ इन 2 से आप खुद जज करना, वरना लोगों का काम है पढ़ाना। थोड़ा सा सिलेबस है, घुमा घुमा के नई नई चीज़ें पढ़ाते रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डाइल्यूट होती रहती है। तो आपने अगर ये सिलेबस लिख लिया है, अब इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन अपन समझ लेते हैं। जीके का सिलेबस को अगर हम चाहे तो इन पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जीके के सिलेबस को हम 3 पार्ट में देख सकते हैं, 3 पिलर है। पिलर 1 यूपीएससी पिलर, इसमें मेनली यूपीएससी से जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, मतलब जो जनरल स्टडीज यूपीएससी हैवी रहता है, मतलब मैंने इसको ऐसे इसलिए डिवाइड कर रखा है क्योंकि मैंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा ठीक लगता है डिवीजन करना। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। साइंस पिलर में ये 3 चीज़ें। पिलर 3 एसएससी स्पेशल पिलर, इसमें स्टैटिक हैवी रहता है, बाकी भी 2 चीज़ें आती है। क्वेश्चन की कैटेगरी का क्या फंडा है ये अपन जीके की स्ट्रैटेजी में समझेंगे। सिमिलरली रीजनिंग का अगर आपने सिलेबस लिखा है तो ये डिवीजन है। तो इसके लिए मैं क्या चाहूँगा, अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में एक्सेल शीट खुद से बनाना, और एक्सेल शीट में एक जैसे ऐसे करके मतलब बना लेना, एक रीजनिंग की शीट, एक मैथ की, एक इंग्लिश की, एक जीएस की, एक की साइकिल की बना लेना। ये साइकिल आपका जो डेली आप पढ़ते हो, वीकली टारगेट्स होते हैं, उसको ट्रेस करने के काम आएगी। फुल लेंथ टेस्ट आप जो कर रहे हो उसमें क्या आपका इनपुट है, ये सब ट्रेस करने का काम आएगा। तो ऐसे एक आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। ये काम आप पेन पेपर पे लिख लिख के नहीं कर पाओगे, करके देख चुका हूँ, समझ आता है। एक टाइम 3-4 दिन तक ठीक लगेगा, 1 हफ्ते तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं आती। जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट रहता है ना, कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, कंसिस्टेंसी एक्सेल शीट से आएगी। एक्सेल शीट बनाओ, जो जो आप पढ़ रहे हो सबको टारगेट करो, ट्रेस करो। तो उस एक्सेल शीट में रीजनिंग का ये सारा सिलेबस है, एक शीट बना के सब लिखना। इसको आगे ट्रेस कैसे करते हैं हम आगे समझेंगे। मैथ का मैंने क्या किया है, मैथ का वो अपना सिलेबस था वो आपने लिख लिया होगा। इसके अलावा मैथ के मेनली 4 सोर्स है जहाँ से अपने को चीज़ें पढ़नी है। जितना मेरे को समझ आया है काफ़ी अच्छा कंटेंट है यहाँ पे। एक पिनेकल की बुक आती है, 7000 करीब क्वेश्चन वाली है, काफ़ी अच्छा है, उसमें यूनिट बाय यूनिट है। एक कंसेप्ट किंग करके बुक है, उसका इंडेक्स है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है काफ़ी। तो ये एक्सेल शीट बना लीजिए। एक YCT की बुक आती है, इसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चनों को, एक चैप्टर के क्वेश्चन कवर करने के लिए ये वाली टेबल बन जाएगी। और एक पिनेकल की ऑनलाइन रहता है, पिनेकल के ऑनलाइन चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का ब्रेकडाउन है, तो ये रहता है। तो ऐसी शीट आप एक बना लीजिए। मतलब अगर ये 4 सोर्स में से कुछ इस्तेमाल करते हैं तो
इसका बना लो, वरना जो भी आप सोर्स इस्तेमाल करते हो, कोई अलग बुक हो गई, कुछ हुई, उसको एक्सेल शीट में बनाओ ताकि उसको आप ट्रेस कर पाओ आपने कहाँ से क्या पढ़ लिया। जैसे अगर ये पिनेकल वाला बताऊँ तो ये क्वेश्चन 7,000 वाले हैं, लेकिन अपने को ये वाला क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, इसको अपन फॉर्मूले बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेनली क्या रहेगा, अगर एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आपने एक टॉपिक पकड़ा जैसे अलजेब्रा। अलजेब्रा में यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं और अलजेब्रा ये रहा, तो आपने दोनों की दोनों PDF खोली लैपटॉप में, एक जगह से अलजेब्रा पढ़ा, उसको समझा, दूसरी जगह से देखा क्या सिमिलर है, और फिर दोनों को साइड बाय साइड खोल के उसके बेसिक नोट्स खुद से बना लिए। आपके अलजेब्रा के बेसिक नोट्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या रहता है। अब आपको अलजेब्रा को अगर प्रैक्टिस करना है तो आप पिनेकल की ऑनलाइन में यहाँ पे जाइए, अलजेब्रा को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये टाइम लिमिट की प्रैक्टिस के लिए काम आता है काफ़ी अच्छे से। सिमिलरली आपको अलजेब्रा को एकदम होलिस्टिकली कवर करना है तो YCT बुक में है, अलजेब्रा के क्वेश्चनों की अलग अलग डिवीजन दे रखी है, वहाँ से हर अलग अलग टाइप के 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर लो, अलजेब्रा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने एक एक्सेल शीट बना ली। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक साथ कर दिया है, वरना 1 2 3 4 ऐसे लाइनें कॉलम बनते हैं अलग अलग, तो उस पर अपन ट्रेस करते रहते हैं अपन ने किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ लिया। जो जहाँ से पढ़ लो वहाँ पे Y लगाते रहो, एक बार पढ़ लिया 1 लगा दिया, 2 बार पढ़ लिया 2 लगा दिया। तो ऐसे अपनी चीज़ों को ट्रेस करनी होती है। तो अगर आपने सिलेबस पहले खुद से लिखा था, उसके बाद आपने ये एक्सेल शीट बना ली, तो अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप चीज़ों को ट्रेस कर करके पढ़ते रहोगे। सिमिलरली इंग्लिश के अपन 3 चीज़ों में, मतलब 3 पिलर में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे पढ़ना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, अपन नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें एकदम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर वीडियो की समरी बताए तो हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखी, सिलेबस को रीड किया, पूरे सिलेबस को राइट किया, सिलेबस को ब्रेक डाउन करके एक्सेल शीट बनाई। अगर आपने ये 4 काम कर लिए हैं तो वेल डन। पहला स्टेप आपने CGL की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा लिया है। लोग 1-1 2-2 अटैम्प्ट निकाल देते हैं, ये स्टेप कभी नहीं लेते हैं। अभी बता रहा हूँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, Tier 1 से चूक जा रहे हैं, उनसे जाके पूछना कितनों ने एक्सेल शीट बना के चीज़ें ट्रेस कर रखी है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में काफ़ी जल्दी।